बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आपका रमज़ान का महीना बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। आज एक दोस्त ने बहुत अच्छी एक बात सेंड की मुझे, तो सोचा आपसे शेयर करूँ। लिखा हुआ था कि एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के दरबार में हाज़िर हुए, अल्लाह ताला से हम कलाम होने। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि ए अल्लाह, जो मकाम आपने मुझे बख्शा है आपसे डायरेक्ट बात करने का, क्या ये मकाम किसी और को भी हासिल है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, जो आखिरी उम्मत में भेजूँगा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होगी, वो उम्मत रमज़ान के महीने में जब रोज़ा रखेगी, उसके होंठ खुश्क होंगे, प्यास लगी हुई होगी, भूख लगी हुई होगी, और वो दस्तरखान पर बैठे मेरा हुक्म का इंतज़ार कर रहा होगा। मूसा, जब तुम मुझसे हम कलाम होते हो तो मेरे और तुम्हारे बीच में 70,000 पर्दे होते हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो उम्मती जब उस टाइम पे दस्तरखान पर भूखा प्यासा बैठा मेरे हुक्म का इंतज़ार कर रहा होगा, तो उस टाइम पे वो जो मुझसे दुआ मांगेगा, मेरे और उसके बीच में एक पर्दा भी नहीं होगा, और मैंने इसकी ज़िम्मेदारी अपने ज़िम्मे ली हुई है कि उस टाइम पे वो जो भी दुआ करेगा मैं उसकी दुआ कबूल करूँगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती को क्या मकाम दिया है, उस पैगम्बर की उम्मती को, उस नबी के उम्मती को, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। अल्लाह ताला, हमारा रब हमसे कितनी मोहब्बत करता है उस मोहम्मद की वजह से। तो दोस्तों, ये मैसेज शेयर करने का मकसद आपसे ये था कि रमज़ान का महीना है, कोशिश हमारी होनी चाहिए कि इफ्तारी के टाइम हम तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं करें, अपने मसाइल परेशानियों को ख़त्म करने के लिए दुआएं करें, अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करें। क्या पता किस टाइम किसकी दुआ कबूल हो जाए और किसको लग जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करें। अच्छी बात को शेयर करना सवाब का काम है, और मेरा भी यही मकसद था कि मैं आपके साथ ये बात शेयर करूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात से मुस्तफ़ीद हों, और रमज़ान के महीने में जो मोहब्बत का इजहार अल्लाह ताला ने हमारे साथ किया हुआ है उसका हम पूरा फ़ायदा उठाएं। और उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह हम सब मुसलमान जिनको इस बात का इल्म होगा या होता जाएगा, हम इंशाअल्लाह अपने बाकी रोज़ों में उन सारी चीज़ों को पूरा करेंगे, दुआएं मांगेंगे, पूरी उम्मत के लिए दुआएं मांगेंगे। जब आप किसी और के लिए दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला, फरिश्ते अल्लाह ताला के हाजिर होकर ये कहते हैं कि या अल्लाह, तेरे उस बंदे ने किसी और के लिए दुआ मांगी है तो तू उसकी भी दुआ कबूल कर दे। तो अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआ मांगे। इंशाअल्लाह हम अगर अपने मुसलमान दोस्तों के लिए दुआएं मांगेंगे, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं मांगेंगे, उनके मसाइल परेशानियों को ख़त्म करने के लिए दुआएं मांगेंगे, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी भी दुआएं कबूल करेगा और हमारे भी मसाइल ख़त्म करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। इंशाअल्लाह फिर किसी अच्छी बात के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।